नमस्कार दोस्तों। चाहे मर जाना, लेकिन अपने घर की 5 चीजें कभी किसी को मत देना। अगर आप इन्हें इस्तेमाल करते हैं, फिर भी अपनी यह चीज कभी किसी को मत देना। इससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। आप बर्बाद हो सकते हैं। सामने वाला आपको कष्ट दे सकता है, चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए। आप यह चीज घर में ही संभाल कर रखें। इन चीजों के कारण भगवान कृष्ण को भी कष्ट भोगना पड़ा था। इन्हें दूसरों को कभी नहीं देना चाहिए। यह चीज आप संभाल कर रखें। हर कोई जाने अनजाने में यह गलती कर देता है, लेकिन आप मत करना। वीडियो आज का बहुत ही सुंदर है। अंत तक जरूर देखें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय एक लायक जरूर करें दोस्तों। आप किसी खास मौके पर अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को उपहार देते हैं, पर कई बार हम लोग इस उलझन में होते हैं कि ऐसी कौन सी वस्तु उपहार में दी जाए कि नेने वाला भी खुश हो जाए और देने वाला भी खुश हो जाए। इस चक्कर में पड़कर हम ऐसे उपहारों का चुनाव कर लेते हैं जो गिफ्ट लेने वाले की पसंद के साथ साथ उसके लिए उपयोगी भी हो। लेकिन यदि आप अपने चाहने वालों को वास्तु नियमों को ध्यान में रखकर उपहार देते हैं, तो आपके अपनों के जीवन से कष्ट दूर हो ही जाएंगे, साथ ही उनके जीवन में खुशियों का आगमन भी होगा। दोस्तों, वास्तु ने अपने वैज्ञानिक आधार पर कुछ वस्तुओं को गिफ्ट देने के लिए काफी अच्छा माना है, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जिन्हें गिफ्ट में कभी नहीं देना चाहिए। यह वस्तुएं सामने वाले के साथ साथ आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है। यहां तक कि इन चीजों को देने से आपकी मृत्यु भी हो सकती है। आप बर्बाद हो जाएंगे, कंगाल हो जाएंगे। इनके पीछे ऊर्जा का विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों शामिल हैं। शास्त्रों में एक कथा मिलती है, जब माता यशोदा ने घर की यह चीज दूसरों को गलती से दे दी थी, तभी इस कारण भगवान कृष्ण को काफी कष्ट हुआ था। उनके परिवार में विपत्ति आ गई थी दोस्तों। इसीलिए आप भी शास्त्रों के अनुसार घर की यह चीज या आप इस्तेमाल करते हैं, वह चीज कभी किसी को मत दे देना। नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। आइए जानते हैं, आखिर वह कौन कौन सी चीज है जिन्हें हमेशा संभाल कर रखना चाहिए और किसी को नहीं देना चाहिए। आइए सुनते हैं गुरु जी क्या कहते। इस संबंध में दोस्तों, पुराणों में एक कथा मिलती है। जब माता यशोदा ने घर की साफ सफाई करते समय भगवान कृष्ण का जो मुकुट पर लगा मोर पंख था, वह सफाई के दौरान घर से बाहर कर दिया था, और तब उसी दिन भगवान कृष्ण को सर्प का दोष सताने लगा था, क्योंकि भगवान कृष्ण को काल सर्प दोष था। और जब यह बात नंद महाराज को पता चली, तो उन्होंने वह मोर पंख दोबारा से श्री कृष्ण के मुकुट पर लगा दिया। तब घर में सभी परिस्थितियां ठीक हो गई थीं, कई विपत्तियां टल गई थीं, क्योंकि उस समय भगवान कृष्ण एक मामूली मनुष्य के रूप में अवतरित थे, और मोर के भय से सांप दूर भागता है, काल सर्प दोष नहीं लगता। आपको बता दें, मोर पंख वास्तुशास्त्र के अनुसार मोर पंख भी यदि किसी को गिफ्ट में दिया जाए, तो उसके घर से सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर होते हैं और उस व्यक्ति को जीवन में सफलता के साथ सुख और शांति की प्राप्ति भी होती है। लेकिन यदि आपका वह मोर पंख आपके लिए प्रिय है, आपके लिए लकी साबित है, तो आप गलती से भी उसे मत देना। आप चाहे तो बाजार से लाकर मोर पंख दे सकते हैं, पर अपने घर का मोर पंख कभी किसी को नहीं देना चाहिए। नहीं तो आपके घर में घोर विपत्ति आ सकती है, आप कंगाल हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। मोर पंख में भगवान कृष्ण का वास होता है, शक्ति का वास होता है, देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए मोर पंख अपने पूजा घर में आप रख सकते हैं, कमरे में रख सकते हैं, लॉकर रूम में रख सकते हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, रुमाल और पेन, वास्तु के अनुसार रुमाल और पेन भी किसी को गिफ्ट नहीं करना चाहिए। इससे लेने और देने वाले पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर आप अपने काम से जुड़ी कोई वस्तु उपहार में देते हैं, तो आपको अपने व्यापार में नुकसान झेलना पड़ सकता है। जैसे मान लीजिए, यदि आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो वह आपकी छूट सकती है। यदि आपका कोई गोदाम है, दुकान है, बहुत बड़ा व्यापार आदि चल रहा है, तो वह आपका टूट सकता है, यानी मंदा हो सकता है। व्यापार को इसीलिए सोच विचार करके ही पेन और रुमाल देना चाहिए। पेन से हम तकदीर लिखते हैं और तकदीर बनाते हैं। रुमाल हमारे शरीर से जुड़ा होता है, इसीलिए सोच विचार जरूर करें दोस्तों। भगवान की मूर्ति देना नुकसानदायक हो सकता है। भगवान की प्रतिमा, त्योहार हो या कोई शुभ अवसर, हम भगवान की प्रतिमा या पेंटिंग देना सही मानते हैं, जबकि यह गलत है।
वास्तु विज्ञान के अनुसार भगवान की मूर्तियां यदि घर में हो तो उन्हें स्थापित करने से लेकर उनकी देखभाल करने के सभी नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा ना करे तो इसका उस पर और उसके परिवार पर नकारात्मक प्रभाव होता है। हाँ, आप ऐसे व्यक्ति को भगवान से संबंधित कोई उपहार जैसे लड्डू गोपाल गणेश जी या राधा कृष्ण की युगल तस्वीर अवश्य दे सकते हैं, जो इनका सम्मान के साथ ध्यान रख सके। दोस्तों, यदि आपके घर में रखी कोई ऐसी मूर्ति है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई हो, तो ऐसी मूर्ति कभी किसी को उपहार में गलती से भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसमें साक्षात भगवान बसते हैं, अपना निवास स्थान बना लेते हैं। जिस मूर्ति की यदि एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो जाए तो उसकी पूजा अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपको घोर पाप लगेगा। भगवान आपसे क्रोधित हो जाएंगे और आपके घर में भयंकर परेशानियां आ जाएंगी, क्योंकि जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा एक बार हो जाती है, यदि आप उसकी पूजा पाठ ना करें तो ईश्वर क्रोधित हो जाते हैं और आपके घर में कंगाली आ जाती है। आप नरक का भागी हो जाते हैं। आप नरक का भागी हो जाते हैं। इसीलिए जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई हो उसकी हमेशा पूजा होनी चाहिए, क्योंकि इसमें साक्षात भगवान बसते हैं। आपने भगवान को बुलाया है दोस्तों। कई सारी हमारी माताएं बहनें हमसे कमेंट करके पूछती हैं कि हमारे पति की मृत्यु हमसे पहले क्यों हो जाती है। आइए जानते हैं। इस संबंध में देखिए, घर की महिलाओं को वस्त्र गहने या श्रृंगार का सामान देने से आपके जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। रिश्तों की महक को बनाए रखने के लिए ताजे फूल पत्तियों की पेंटिंग गिफ्ट में देना काफी शुभ माना गया है। फेंग शुई के अनुसार पीएल पुनिया के फूल शुभ होते हैं। इनके फूल उप में लेने या देने वाले दोनों के परिवार में सौभाग्य बनाता है। दोस्तों, लेकिन बात यहां पर आती है कि शादीशुदा महिलाओं को क्या वह ऐसी चीज है जो कभी नहीं देना चाहिए, जिससे कि उनके पति की मृत्यु निकट भविष्य में जल्दी ना हो। देखिए, शादीशुदा महिलाओं को अपना इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर, माथे की बिंदियां, पैरों की पायल, बालों की कगी या कोई भी 16 श्रृंगार तथा विशेष रूप से अपना मंगलसूत्र कभी किसी पराई स्त्री को या किसी भी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें साक्षात आपके प्राणनाथ पतिदेव की उम्र का राज्य होता है, मृत्यु का राज्य होता है। इन सभी वस्तुओं में ही उनके प्राण बसते हैं। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, इन्हें अपने से दूर तब तक मत करना जब तक आपके प्राण नहीं चले जाएं। दोस्तों, विधि का विधान तो यही कहता है कि सर्व सुख संपन्न मंगलकारी वही नारी मानी जाती है जो पति के आत्मसमर्पण हेतु जीवन व्यतीत करे। जो नारी समय से पहले विधवा हो जाती है वह नरक में जाती है, और जो नारी पति से पहले मृत्यु को प्राप्त होती है वह बैकुंठ लोक को तथा स्वर्ग में चली जाती है, क्योंकि ऐसी नारी विधवा नहीं कहलाती, संपूर्ण कहलाती है। इसीलिए शादीशुदा महिलाओं को अपनी यह चीज कभी किसी को नहीं देना चाहिए। आप चाहे तो बाजार से नई खरीद कर दे सकती हैं, लेकिन अपनी कभी मत देना दोस्तों। धारदार वस्तु, धातु की धारदार वस्तुएं जैसे कैंची, चाकू, तलवार या कोई ज्वलनशील पदार्थ भी उपहार स्वरूप नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपस के रिश्ते खराब हो सकते हैं, राहु केतु क्रोधित हो सकते हैं, उसके जीवन में शरणी की कुदृष्टि पड़ सकती है, नवग्रह बिगड़ सकते हैं। आप चाहे तो यह चीज चुपचाप लाकर घर में रख देना, लेकिन उपहार के तौर में यह चीज तभी दी जाती है जब आप सामने वाले की बलि देना चाहते हैं या उसको मारना चाहते हैं। उसकी मृत्यु का कारण यदि आपको बनना है तभी ही धारदार चीज उपहार में देना। यदि आप उसका भला चाहते हैं तो इन चीजों को कभी नहीं देना चाहिए। धारदार चीज प्यार का प्रतीक नहीं अपितु नफरत का संचार करती है, नफरत का प्रतीक मानी जाती है। इसीलिए इन चीजों को यदि देना ही चाहते हैं तो घर में चुपचाप लाकर रख देना, लेकिन उपहार में चाहे मर जाना, पर कभी मत देना दोस्तों। लाफिंग बुद्धा, अगर आप किसी व्यक्ति को लाफिंग बुद्धा उपहार में देते हैं तो उसके जीवन में खुशियां हमेशा ही बढ़ती रहेंगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार लाफिंग बुद्धा को घर में रखना अत्यंत ही शुभ माना गया है, लेकिन अपने घर का कभी मत देना। आप बाहर से खरीदकर उपहार में दे सकते हैं। इससे सामने वाले की जिंदगी संवर जाती है, वह करोड़पति हो जाता है, उसका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ता है। जैसे मानो उड़ता हुआ पक्षी दोस्तों, पानी से जुड़ी हुई चीजें
जैसे एक्वेरियम, झड़ना, कछुआ आदि भी गिफ्ट में देने से आप अपने सौभाग्य को दूसरे को दे रहे हैं। ऐसी चीजें देने से आपको आर्थिक परेशानियों का साथ सामना करना पड़ सकता है। मछली और कछुआ सौभाग्य का प्रतीक माने जाते हैं। इन्हें हमेशा घर में ही संभाल कर रखें, कभी किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए। इससे घर में बरकत आती है। दोस्तों, उपहार में क्या देना होता है? शुभ 7 घोड़ों की तस्वीर को वास्तुशास्त्र के अनुसार उपहार में देना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। 7 घोड़ों को सूर्य का प्रतीक माना जाता है। ऐसी तस्वीर को घर में रखने से घर के मुखिया की आय के स्रोत बढ़ने लगते हैं और घर में सुख और समृद्धि का वास भी होता है। दोस्तों, ज्योतिष और वास्तु दोनों में चांदी को बहुत मंगलकारी माना गया है। इसलिए यदि आप किसी को चांदी की कोई भी वस्तु भेज देते हैं तो उस व्यक्ति की समृद्धि में विकास तो होगा ही, साथ ही उसे स्वास्थ्य लाभ भी होगा। मिट्टी से बनी चीजें, वास्तु के अनुसार मिट्टी से बनी कोई भी वस्तु यदि आप किसी अवसर पर उपहार में देते हैं तो उस व्यक्ति को जीवन में सभी कामों में सफलता प्राप्त होगी और साथ ही उस व्यक्ति के जीवन में सुख और शांति का भी वास होगा। अगर आप माता को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, माता लक्ष्मी आपका स्वागत है। हमारे घर में एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो अगर एक बेटी अपने मायके से अपने ससुराल कभी लाती है तो उसके घर की बर्बादी तय है। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी मौजूद हैं तो इन्हें तुरंत सुधार लें, वरना आपको कंगाल कर सकती है। दोस्तों, आपने वास्तु के बारे में तो सुना होगा। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका वास्तु खराब हो तो कोई काम सही नहीं होता। हालांकि हर व्यक्ति इस बात पर विश्वास नहीं करता, पर जो सच है वही तो सच है। दोस्तों, कई बार हमारी कुछ गलत आदतें हमें कई तरह की समस्याओं में डाल सकती हैं। यदि हमें इनके बारे में पहले से ही पता हो तो हम आने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। दोस्तों, वास्तु के अनुसार यदि आप जीवन में चाहते हैं आप अपार धन और सुख शांति मिले तो बताई जाने वाली बातों का ध्यान घर में जरूर रखें। दोस्तों, ऐसा करने से घर में कभी दरिद्रता और गरीबी नहीं आएगी। तो चलिए जानते हैं कि किन कामों को ना करने से आप अपने पास से गरीबी को हटा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। और यदि अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय जय बजरंग बली लिखना ना भूले। तो दोस्तों, तो चलते हैं और सुनते हैं इसके बारे में कि हमारे पौराणिक शास्त्र क्या कहते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने बेडरूम में दरवाजे की तरफ पैर करके सोते हैं तो यह वास्तु के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी आपके घर में नहीं आती है और जो आती भी है वह दरवाजे से ही लौट जाती है। इसीलिए सोते समय विशेषकर ध्यान रखें। पुराणों से लेकर ज्योतिष शास्त्र में सोते समय दिशा का ध्यान रखना बहुत जरूरी बताया गया है। व्यक्ति को हमेशा पूर्व या दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोना चाहिए। इससे धन और आयु में वृद्धि होती है। साथ ही कभी भी पश्चिम व उत्तर दिशा में मुंह करके नहीं सोना चाहिए। आपको बता दें कि आपके घर में लगी घड़ी का भी वास्तव में बहुत बड़ा संबंध है। आपको कभी सिर के नीचे में बेड के सामने व पीछे घड़ी रखकर नहीं सोना चाहिए। इससे इंसान का दिमाग नकारात्मक सोचता है और उसके पास कभी लक्ष्मी नहीं दिखती। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर में घड़ी लगाने के लिए उत्तर पूर्व और पश्चिम दिशा सही मानी जाती है। दक्षिण दिशा में घड़ी नहीं लगानी चाहिए। इसी तरह आपका बेड भी आपके लिए वास्तु का एक उदाहरण पेश करता है। आपको बता दें कि वास्तु के अनुसार यह बहुत ही जरूरी है कि आप जिस बिस्तर पर सोते हैं उस पर बहुत ही साधारण रंग की चादर और हल्का रंग होना चाहिए। अत्यधिक चमकीले रंग वाली चादर व तकिए के कवर से भी लक्ष्मी नहीं दिखती है, इसीलिए इसका भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी बेड पर कोई भी इलेक्ट्रिक चीज है तो यह भी आपके वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं है। आपको चाहिए कि सोते समय आप अपने पास किसी तरह का पंखा या कोई और चीज बेड पर रखकर ना सोए। ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी नहीं आती। आपको बता दें कि आपके घर में जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है हम अक्सर उनकी फोटो घर में लगाते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जिस कमरे में आप सोते हैं वहां पर मंदिर ना हो
और ना ही बेडरूम में पूर्वजों की फोटो लगानी चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी नहीं आती। वास्तु का एक पहलू यह भी है कि आपके बेडरूम में और आपके पूरे घर में मांसाहारी जानवरों की तस्वीर नहीं होनी चाहिए और किसी युद्ध की तस्वीर भी ना लगाएं। ऐसा होने पर आपके घर में लक्ष्मी नहीं आती। यह वास्तु के अनुसार ठीक नहीं है दोस्तों। ज्योतिष शास्त्र और वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। इन चीजों का खाली रहना हमेशा जीवन की प्रगति में बाधक बनती है। वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है कि इनके खाली होने से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है और वास्तु दोष भी होता है। अगर आपके अच्छे दिन अचानक से बुरे दिनों में बदल रहे हैं तो अपने घर की चीजों पर जरूर ध्यान दें। अक्सर घर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके खाली होने पर बुरा असर देने लगती हैं। वास्तुशास्त्र और शास्त्रीय मत के अनुसार घर में रखी खाली चीजों का दुष्प्रभाव आपकी प्रगति पर पड़ता है। कई बार छोटी से छोटी वस्तु से व्यक्ति का भाग्य रुक जाता है और वह धीरे धीरे कंगाली की ओर ले जाती है। इन चीजों से जीवन में नकारात्मकता आती है और एक के बाद एक नए संकट आने लगते हैं। इसलिए जीवन के विकास और भाग्य वृद्धि के लिए घर में इन 3 चीजों को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, वास्तु विज्ञान के अनुसार बाथरूम में कभी भी खाली बाल्टी नहीं रखनी चाहिए। बाथरूम में रखी खाली बाल्टी नकारात्मक ऊर्जा को लाती है, जिससे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर आप बाल्टी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो उसमें हमेशा पानी भर कर रखें। साथ ही हमेशा यह भी ध्यान रखना चाहिए कि काली या टूटी बाल्टी का प्रयोग ना करें। बाथ रूप में नीले रंग की बाल्टी का प्रयोग करें। जब बाल्टी का प्रयोग हो जाए तो उसे जल से भर कर रख दें, उसे खाली ना छोड़ें। ज्यादातर घरों में पूजा स्थल होता है और पूजा से जुड़ी सामग्री जैसे जल पात्र, घंटी आदि चीजें होती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में रखे जल पात्र को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, पूजा करने के बाद जल पात्र में जल भर दें और उसमें थोड़ा गंगा जल और एक तुलसी पत्ता डाल दें। ऐसी मान्यता है कि भगवान को भी प्यास लगती है। ऐसे जल से भरा हुआ पात्र पूजा घर में होने पर भगवान प्यासे नहीं रहते हैं और संतुष्ट रहते हैं। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहता है। वहीं खाली जलपात्र घर और जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालता है, जिससे आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंगबली अवश्य लिख दें और वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी तिजोरी या पर्स को खाली नहीं हो। थोड़ा बहुत धन हमेशा रखना चाहिए। खाली तिजोरी या पर्स कंगाली की ओर लेकर जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि तिजोरी या पर्स में कुछ ना कुछ धन अवश्य होना चाहिए। एकदम से इसे पूरा खाली ना करें। इसी के साथ तिजोरी में आप कौड़ी, गोमती, चक्र, शंख भी रख सकते हैं। यह आपकी समृद्धि में और इजाफा करता है। दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन है जो पत्नी को अपने मायके से कभी नहीं लानी चाहिए, वरना यह पति की बर्बादी का कारण बन सकती है। हो सकता है पति कंगाल हो जाए। दोस्तों, बेटियों के लिए हर माँ बाप का सपना होता है कि उन्हें एक अच्छा ससुराल और प्यार करने वाला पति मिले। ससुराल में उनकी बेटी का मान सम्मान किया जाए और ससुराल में कई खुशियां ही खुशियां हो। लेकिन दोस्तों, कई बार माँ बाप कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से बेटी को और पति को जीवन भर दुख सहना पड़ सकता है। बेटी को दी गई कुछ चीजें के कारण उसके जीवन में खुशियों के बजाय दुख, दरिद्रता और क्लेश आने लगते हैं। आइए जानते हैं कि बेटी को कौन सी चीजें गलती से भी नहीं देनी चाहिए। बेटी को कभी भी मिर्च ना दें। इससे उसके शादीशुदा जीवन में कड़वाहट फैल सकती है। ऐसा माना जाता है कि बेटियों के साथ मिर्च देते हैं तो उसके और उसके पति के रिश्तों में तकरार होती है। बेटी को फल या सूखे मेवे दे सकते हैं। यह शुभ माना जाता है। लोग बेटी को गृहस्थी के लिए चूल्हा देते हैं। ऐसा कभी ना करें। चूल्हा देने से माना जाता है कि वे अपने परिवार में अपना चूल्हा अलग कर ले। दोस्तों, चू की बजाय आप अन्य घर गृहस्थी से जुड़ी दूसरी चीजें दे सकते हैं। बेटी को भूलकर भी तेज धार वाली चीजें ना दें। इसका मतलब होता कि आप उसके रिश्तों में घुलने मिलने से रोक रहे हैं।
आप अपनी बेटी को मीठी चीजें दे सकते हैं। इसके अलावा बेटी को भूलकर भी आचार्य दे देने से उसके रिश्ते में खटास आ जाती है, जबकि आप खाने पीने की बाकी चीजें दे सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक शुक्रवार को मायके से ससुराल लौटने के लिए बहुत ही अच्छा दिन माना गया है। पंडित जी बताते हैं, एक पक्ष यह भी है कि बुध और चंद्र दोनों शत्रु होते हैं और महिलाओं की कुंडली में यदि चंद्रमा प्रबल है और बुध कमजोर है, बुधवार के दिन भी महिलाओं को मायके नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि आपको आपके मायके से वह मान सम्मान नहीं मिलता है जिसके आप हकदार हैं और अब वही मान सम्मान पाना चाहते हैं, यह अगर किसी पत्नी को लगता है कि आपके पति की इज्जत आपके घर वाले नहीं करते हैं, तो आप यह बेहद सरल उपाय कर सकते हैं। कुछ ही दिन में आपको इसका असर देखने को मिलेगा। आपके पति को वह मान सम्मान आपके मायके में मिलेगा जिसके वह हकदार हैं। हर कोई चाहता है कि समाज में सभी लोग उसका आदर करें और उसे मान सम्मान मिले। कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव एनर्जी व्यक्ति को उचित मान सम्मान नहीं मिलता है। वहीं ज्योतिष में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनके कारण व्यक्ति को मान सम्मान, धन और नौकरी आदि सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। साथ ही काफी लोग आपका आदर भी करने लगते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि कुछ ऐसे उपायों के बारे में यदि आप चाहते हैं कि समाज में और आपके ससुराल में आपको मान सम्मान मिले, तो आपको रात को सोते समय एक तांबे के बर्तन में पानी रखकर सोना है और उस बर्तन में आपको सोने या चांदी का कोई सिक्का या आभूषण डाल देना है और सुबह उठकर सबसे पहले बिना कुर्ला किए यह उस जल को पी जाना है। ऐसा करने से व्यक्ति को उचित मान सम्मान की प्राप्ति होने लगती है। साथ ही इस उपाय से जितना भी तनाव आपके जीवन में है वह भी समाप्त हो जाता है। आपके दिमाग में या आपके मन में कोई भी तनाव हो, वह सब समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों, रात को सोते समय अपने पलंग के नीचे एक बर्तन में थोड़ा सा पानी रखें और सुबह वह पानी घर के बाहर फेंक दें। ऐसा करने से वाद विवाद या कोई व्यक्ति आपके ऊपर आरोप लगाता है तो वे भी सिद्ध नहीं होता है। इस उपाय को करने से आपको सभी प्रकार के वाद विवाद से सुरक्षा मिलती है। इससे आपके ऊपर जितनी भी नकारात्मकता है या अगर घर में नकारात्मकता है, वह सब इस पानी के द्वारा घर से बाहर निकल जाएगी। रोजाना